जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन चेन्नई से। दोस्तों, ये OROP 1 हो या वन रैंक वन पेंशन 2 हो, ये कभी ठीक नहीं कर सकते। और इसलिए ठीक नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो पॉलिसी गलत है। अगर आपको आम चाहिए तो आपको जो आम के पेड़ लगाना चाहिए। आप जो है नारियल का पेड़ लगाओगे और उसमें अगर आप आम चाहते हो तो कैसे होगा? ये वन रैंक वन पेंशन किस लिए था कि लोग जो है जल्दी रिटायर हो जाते हैं, तो उनकी जिंदगी जो है बेहतर बनाने के लिए 70% पेंशन, बाकी जो अपना कमा लेगा वो। लेकिन बाद में जब पेंशन चेंज ही नहीं हुआ कभी, फिर तरह तरह की बात, कमिटी, सब कुछ, यहां तक कि जो वन रैंक वन पेंशन का नाम ही बाद में आया है। और जो अभी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं ना, इसके मुताबिक जो है कभी भी जो है वन रैंक वन पेंशन गवर्नमेंट नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। आप चाहे कितनी लाख करोड़ आप खर्चा करो इस पॉलिसी के ऊपर, आप नहीं दे सकते। वजह क्या है? सबसे पहले जो है ना, हर एक जो व्यक्ति है सबका अलग अलग राय है वन रैंक वन पेंशन के बारे में। एमएसपी, इक्वल एमएसपी के बारे में अलग अलग राय, ग्रुप पे के बारे में अलग अलग राय। ये तीन चीज जो है ना, ये मतलब वन रैंक वन पेंशन में आ जाता है सबसे पहले। दूसरा क्या है, ये एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, डिप्लोमा, नॉन डिप्लोमा, ये सारी चीज बाद में आया है। उन दिनों में जब रिक्रूटमेंट हुआ करता था, टेक्निकल ट्रेड के लिए जो क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन एक्स ग्रुप का भी है। और उस टाइम जो वैकेंसी था उसके हिसाब से लोगों को ट्रेड मिला था। ये जरूरी ये नहीं था कि मतलब ये इसको हम वार्म टू बनाएंगे, इसको रडार ऑपरेटर बनाएंगे, ये इसका मतलब उसमें कोई कुछ नहीं था। उन दिनों में जो मतलब अगर रडार ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है तो रडार ऑपरेटर का ट्रेड दिया, इलेक्ट के लिए इलेक्ट टेक्नीशियन या इंस्ट्रूमेंट, ये मतलब एयरफ्रेम, जैसे जैसे वैकेंसी था वैसे इनको ट्रेड मिला था। हालांकि सभी जो है मेट्रिकुलेट थे। अभी सबको जो है ना मैं फलाना दिखाना ये अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसे ऐसे लोग दिखाऊंगा जो मतलब सबसे नीचे ग्रेड से जो है मैजिस्ट्रेट बने हैं, और ऐसे ऐसे लोग दिखाऊंगा एक्स ग्रुप के जो है जो सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। आप ये बाहर आने के बाद आपका एक्स ग्रुप का वैल्यू कहां गया? दोस्तों, मैं ये ना किसी ग्रुप के खिलाफ नहीं हूं। जब हम ऑफिसर से लड़ रहे हैं कि वो अपना हक आ गया, तो आपका भी तो नंबर है ना इसमें। आप सबको मालूम है कि ABCDEFGH तक हमारे ग्रुपिंग अलग अलग कर दिया था, फिर बाद में सबको मर्ज करके एक्शन वही बनाया। जब B से लेके H तक जो है अलग अलग जो ग्रुप था, इनका कोई मतलब, इन्होंने किसी ने कभी आवाज नहीं उठाया कि उसको मतलब आप ऊपर क्यों लेके आ रहे हो। लेकिन एक्स ग्रुप वाले का प्रॉब्लम क्या है? भैया, आपके बराबर अगर कोई आपके भाई अगर पेंशन ले रहा है तो आपको मतलब खुशी होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, ये तो हो जाएगा बाद में। अब दूसरा अगली बात क्या है, एमएसपी। लोग जो है इक्वल एमएसपी के लिए केस कर रहे हैं, चलो ठीक है। इक्वल एमएसपी का जो केस के नाम पे कुछ लोगों ने पैसा खाया, कुछ लोग पैसा खा के भाग गया, कुछ लोग केस करके रखे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन इक्वल एमएसपी का जो मांग है उसमें 1% भी जो है 1% भी गलत नहीं है।
मांग सही है। जब मिलिट्री सर्विस पे जिसको जिसको नाम दिया गया, चाहे चाहे मतलब सिपाही हो या ब्रिगेडियर हो, सबके लिए उतना ही होना चाहिए। इस बात में इसमें कोई दूसरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। लेकिन जब तक ये सर्विंग वालों का जो है इक्वल एमएसपी नहीं बनेगा, तो हमारा बढ़ने का उम्मीद कम है। हाई अल्टीट्यूड अलाउंस एक जैसा होना चाहिए, ये हमारी मांग है। क्योंकि जहां भी जाते हैं ग्लेशियर या हार्डशिप अलाउंसेस जो है, जैसे कि गर्मी सबके लिए एक जैसे होता है। ये थोड़ी कि हॉर्सेस के लिए ज्यादा, जवानों के लिए कम थोड़ी होता है। तो हार्डशिप अलाउंसेस बराबर होना चाहिए। जिस तरह गैलेंट्री अवार्ड्स जो है सबके लिए बराबर है, वैसे जो हार्डशिप अलाउंसेस ये सब एक जैसे होना चाहिए। अब एक जैसे ये होने कौन नहीं देगा? गवर्नमेंट नहीं, ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स। कोई भी बात हो, बाहर है ना दिखाते हैं कि एक दूसरे का साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर की बात क्या है, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। यही सच्चाई है दोस्तों। असली ओआरओपी फिर किस तरह मुमकिन हो सकता है? असली ओआरओपी तब मुमकिन है जो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एडमिरल के उनकी जो पेंशन है उसकी बेस पे होना चाहिए। क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कोई ग्रुप नहीं है, कोई एमएसपी नहीं है, उसका फिक्स्ड है। जब भी पे कमीशन आएगा उसका चेंज होता है। सेम वे सबसे पहले सिपाही से शुरू करते हैं। सिपाही का जो है होना चाहिए मिनिमम पेंशन जो है 28,750। ये बनता है 23%। ये 23% बनता है। और नाइट का होना चाहिए 31,250। ये बनता है 25%। क्योंकि एक जो है जनरल का पेंशन है 1,25,000 रुपया। हवलदार का होना चाहिए 33,750। ये 27% है। नायब सूबेदार होना चाहिए 36,250। ये 29%। और 40,000 सूबेदार का होना चाहिए, ये बनता है 32%। सूबेदार मेजर का होना चाहिए 43,750। ये बनता है 35%। एक ऑनरी लेफ्टिनेंट का होना चाहिए 46,250। ये 37% होता है। और ऑनरी कैप्टन का होना चाहिए 48,750। ये 39%। दोस्तों अगर इस रेशियो में अगर देंगे और जितना भी मैंने बताया इसका डबल होना चाहिए लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर का, और 60% इस जो है स्पेशल फैमिली पेंशनर्स का। अगर इस मतलब इसका जो डबल होगा 100% लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर का, और जो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर का है उसका 60% होना चाहिए स्पेशल फैमिली पेंशनर का। ऐसे करने से जो है ये असली ओआरओपी, क्योंकि जब भी हमारे जनरल्स का जो है पेंशन बढ़ेगा तब हमारे बढ़ जाएगा। पहले बात। दूसरी बात क्या है, इसमें कोई एमएसपी नहीं है। सर्विस छोड़ने के बाद एमएसपी खत्म।
ग्रुप पे खत्म। और वो जो लॉस वहां पे होता है, यहां कॉम्पेंसेशन मिल जाता है। जैसे कि मैंने 28,750 जब बताया, इसमें क्या है कि जो इक्वल एमएसपी हम मांग रहे हैं ना, अगर इक्वल एमएसपी के हिसाब से कितना आपका इंक्रीमेंट होगा, 5,000 मतलब 5,500 के आसपास। अब 5,500 के आसपास जब आपका जो मिलेगा, तो फिर 5,600 के आसपास आएगा आपका जो है एमएसपी में बढ़ोतरी। 5,200 का जो बढ़ोतरी होगा एमएसपी में, और जो ग्रुप पे के हिसाब से जो नुकसान हुआ वो जो है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो सबके लिए सही रहेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस है। यानी कि इसमें लेंथ ऑफ सर्विस काउंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो मतलब 1 साल का जो सिपाही है इनवैलिडेटेड और बोर्डेड आउट है, उसका भी इतना ही होना चाहिए जितना 22 साल का या 25 साल का सिपाही। अगर इस तरह अगर करना स्टार्ट करेंगे तो आप समझ लो कि ना कोई कोर्ट केस होगा, कुछ भी नहीं होगा। असली वार ओपी यहीं पे है, क्योंकि यहां पे कोई कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। कौन जाएगा कोर्ट में? तो ये एक कानून बनना चाहिए। अगर ये कानून बनता है तो समझ लो कि इससे जो है 35 लाख 30 लाख ऐसे लोग बता रहे हैं ना, हम तो इतना नहीं 25 लाख मान के चलते हैं। 25 लाख जेसीओ जवान, और मतलब 20 लाख समझ लो, 20 लाख जेसीओ जवान और 5 लाख जो है हमारे जो विडो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, ये 25 लाख फौजियों की जो घर में है ना फायदा होगा। इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारे बीच में जो भेदभाव है इसको दूर करो, एक ही आवाज बुलंद करो कि हमें चाहिए एक जैसा असली वन रैंक वन पेंशन। क्योंकि आप सबको मालूम है कि जिन लोगों को वार ओपी 1 मिला उनमें जो है 20% लोगों को वार ओपी 2 नहीं मिला। अब आगे जाके क्या होगा ये इसके बारे में मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।